Hello class, we are back now. In the previous lecture and in the previous session we have seen that preference share, the meaning of preference share, its features. Now in the current section or now today in the today lecture we will see the types of preference share. Okay. First one is cumulative preference share. Now what is the meaning of cumulative preference share? सभी ने ये चार्ट ड्रॉ कर लिया अच्छे से. ओके, अब मैं एक एक टाइप का आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से बताना है. ठीक है, यू विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी टाइप इन डिटेल, सो यू विल नेवर फॉरगेट इट दैट व्हाट इज द मीनिंग. नाम इतने सारे हम लोग टाइप्स कैसे याद रखें. ओके, everyone have drawn the chart first. Hope so. First one is cumulative preference share. Now what is the cumulative preference share? Cumulative preference shares are the share types of share where shareholders are given the right to receive dividend for those years where dividend could not be paid due to insufficient balance. For instance, if the company does not make enough profit in a year, then it will not pay the dividend to the shareholders. ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है ना कि यदि कंपनी कुछ जैसे लास्ट ईयर कंपनी थोड़ी लॉस में थी तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाई थी, तो एट दैट टाइम कंपनी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या होता है कि यदि कंपनी ने प्रीवियस कोई इफ कंपनी इज फेल टू give the dividend in previous past year. Okay, यदि कंपनी ड्यू टू क्यों हो सकता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट, देन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि यदि कंपनी ने इस साल करंट ईयर में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है तो दे कैन क्लेम देयर प्रीवियस ईयर डिविडेंड इन दिस ईयर. दे कैन क्लेम इन दी करंट ईयर. ओके, एवरीवन ओके विद दिस? क्या होता है, कभी कोई साल में कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है. अब लॉस हुआ है तो कंपनी डिविडेंड देंगी कहाँ से ना. यदि कंपनी को ही लॉस हुआ है तो कंपनी डिविडेंड देंगी कहाँ से. इन दैट केस जो भी साल में कंपनी फ्यूचर में जो भी साल में कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, एट दैट टाइम प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि वो अपना पिछले साल के कुछ जो डिविडेंड बाकी है दे कैन कॉल टू द कंपनी, दे कैन क्लेम टू द कंपनी इन दैट ईयर वेयर कंपनी हैव अर्न द प्रॉफिट. ठीक है, समझा एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ आई एम रीडिंग द एक्सप्लेनेशन. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड पेमेंट फॉर द ईयर व्हेन द कंपनी डज नॉट हैव sufficient profit to pay the dividend to the shareholders. So if the company does not pay the dividend payment to its shareholder, the shareholder are not entitled to claim the dividend in the coming year. अब सीधा है इसके अपोजिट है टोटली. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है कि वो कमिंसिंग ईयर में डिविडेंड क्लेम कर सके, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं होता है. दे डू नॉट क्लेम their previous profit or previous dividend in the commencing year. So I will write they cannot claim such
dividend in the commencing year. Okay. प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है कि यदि प्रीवियस में कंपनी को लॉस हुआ है तो कंपनी से वो इस साल मांग सकते जब भी कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं होता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का सिंपल है, यदि जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा तो दे विल गेट द प्रेफरेंस, जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा और कंपनी के पास इनसफिशिएंट बैलेंस है तो दे विल नॉट गेट द डिविडेंड इन फ्यूचर ऑल्सो। फ्यूचर में जो प्रीवियस ईयर का उनका डिविडेंड है दे कैन नॉट क्लेम फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट वन इज रिडीमेबल। नेक्स्ट वन इज redeemable preference share. Next one is redeemable preference share. I'm reading the explanation. Redeemable preference shares are those shares that can be redeemed at the time by the issuing company fulfill its purpose and they are redeemable within the period of 20 days from the issue date. ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ना, रिडीम यानी कंपनी क्या करती है, उससे वापस बुला लेती है, रिडीम कर लेती है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है जिसमें मेरे पास 50 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। 50 करोड़ रुपए मैंने कैसे जनरेट किया है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके जनरेट किया है। एट दैट टाइम अब क्या होगा कि बाबा मेरा अभी ठीक है, मुझे ज़रूरत थी तब मैंने प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए। अब मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है, आई डोंट नीड द हेल्प ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो कंपनी हूँ पब्लिक से या इन्वेस्टर से जो भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनसे वो सारे शेयर्स वापस बुला सकती हूँ और उन्हें उनका कैपिटल विथ रिटर्न मुझे पेड करना होगा। ठीक है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, इट कैन बी रिडीम। रिडीम का मतलब होता है बाय बैक। बाय बैक, रिडीम का मतलब क्या होता है, बाय बैक। कंपनी उसे फिर से बुला सकती है whenever its purpose is fulfilled। its purpose is fulfilled। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर का काम हो गया, उससे क्या करो भैया वापस फंड दे दो और अपने अपने राइट्स ले लो। अब हमें उन्हें पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कैपिटल हमने लिया था वो उन्हें पेड कर दिया है। इट इज़ वाइस वर्सा इन द केस ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इट इज टोटली वाइस वर्सा इन द केस ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Non-redeemable preference shares are the shares that cannot be redeemed by the company. It cannot be redeemed by the company. Company उसे buyback कभी भी नहीं कर सकती है। Company can redeem share only by shutting down the operation, although the Indian companies cannot issue the irredeemable preference share। ठीक है, irredeemable और non-redeemable इसीलिए क्या बोलते हैं, irredeemable। ठीक है, नॉन रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। इंडिया में कोई भी कंपनी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। नो एनी इंडियन कंपनी कैन इशू इनरिडीमेबल प्रेफरेंस। ठीक है, no Indian company can issue the non-redeemable और irredeemable preference share। इसका लेकिन हमें मीनिंग पता होना चाहिए। irredeemable और non-redeemable का मतलब क्या होता है कि कंपनी उसे अपने लाइफ टाइम में रिडीम नहीं कर सकती है, लेकिन इंडिया में ये टाइप ऑफ शेयर बैन किया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप इज, एवरीवन गॉट इट,
one is participating preference share. Number 5, participating preference share. अब देखिए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग इसका नाम से हमें पता चलता है कि इन शेयर होल्डर्स का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट एक्स्ट्रा होगा, पार्टिसिपेशन उनका एक्स्ट्रा होगा। नाउ आई एम रीडिंग द एक्सप्लेनेशन। पार्टिसिपेटिंग शेयर्स हैव राइट टू पार्टेक इन द surplus profit of the company during the liquidation after the company had paid to the other shareholders. Participating preference shareholders have right to receive the dividend as well as the extra earning of the company. ठीक है। कभी ऐसा होता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा सरप्लस है, ठीक है, तो participating preference shareholders have right to receive, क्या क्या रिसीव करेगा वो, एक तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो तो ले फिक्स डिविडेंड, इसके साथ में वो क्या क्लेम कर सकते हैं, कैन क्लेम इन सरप्लस, बिकॉज कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट करवाया है तो हमें भी राइट है टू शेयर दी प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉन पार्टिसिपेटिंग। एग्जैक्ट इसका अपोजिट होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग? पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स को क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनको किसमें फिक्स डिविडेंड साथ में सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का राइट था, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं होता है। वो भैया अपने चुपचाप से फिक्स डिविडेंड ले लो और चले जाओ, फिक्स डिविडेंड ओनली, दे डू नॉट हैव पार्टिसिपेट टू share the profit or surplus of the company. Okay, now next type is convertible preference share। ठीक है, नेक्स्ट वन इज convertible preference share। convertible shares allow the shareholders to convert the convertible shares into the equity shares, but these shares can only converted after the specified time as stated in the memorandum। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं किस में, इक्विटी शेयर्स में। इट कैन बी कन्वर्टेड into which, into इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, लेकिन कब, ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्यूरेशन। ये किसमें रहेगा, ड्यूरेशन मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी देखिए what is the meaning of convertible preference share? Convertible preference share can be converted into the equity shares, but when only and only when the time period is finished। जो भी टाइम पीरियड हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया है, at that time only this share can be converted into the equity shares। Okay, only this share can be converted into equity shares after finishing the stipulated period of time। Last one is, अब देखिए ये से कन्वर्ट करने का हमारा क्या इरादा है कि बाबा हमारा टाइम पीरियड इतने साल के लिए आपने हर प्रेफरेंस एंजॉय किए हैं,
अब आप क्या कर कीजिए, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाइए। आप हमारे लॉयल इन्वेस्टर हैं, तो जैसे ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वैसे ही इन्हें बहुत सारे एन्जॉयबल राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड सो मैनी राइट्स, एंड राइट टू शेयर दिस सरप्लस एट द टाइम ऑफ company when the company earns the profit. Last one is non-convertible shares. Non-convertible, as its name suggests, as it cannot be converted into the equity share during the lifetime of the shares. Okay, I am reading the explanation. Non-convertible shares cannot be converted into the equity shares of the company. However, they enjoy the preferential right when it comes to the payment of the capital in the case of winding up. ये बेचारे सिंपल होते हैं, ये कोई इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते, ये कोई सिर्फ प्रेफरेंस शेयर है। इन्हें हर चीज़ के लिए प्रेफरेंस मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑल्सो एंड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ऑल्सो. सो दिस इज अ नॉन कन्वर्टेबल शेयर. Okay, I will revise again whatever we have learned today. Okay, हमने आज क्या क्या देखा है? हमने देखे हैं टाइप्स ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. हम एक काम करते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर का अच्छा से चार्ट ड्रॉ कर लेते सो दैट आपको अच्छे से याद रहे. ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ shares. There are two types. Okay, basically two types. First one is equity share, and second one is preference share. ठीक है, अब equity share again इसके कौन से टाइप्स हैं? इक्विटी शेयर के टाइप्स कौन से हैं? राइट इशू, सेकेंड वन इज, कल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट इशू, बोनस शेयर, उसके बाद स्वेट शेयर, लास्ट वन इज नॉन वोटिंग शेयर. ठीक है, these are the 4 types of equity share. Okay, now again I am drawing the chart for preference share. There are 8 types of preference share. There are 8 types. First one is cumulative preference share. Second one is non-cumulative preference share. Third one is redeemable preference share. Fourth one is non-redeemable preference share. Fifth one is participating preference share. Sixth one is non-participating preference share. Okay. Seventh one is convertible preference share. Eighth one is non-convertible preference share. Okay, this chart will help to learn about the and to remember about the different types of share. Okay, there are 4 types of equity share and there are 8 types of preference share.
Okay, hope you understand the types of equity shares and preference share. See you tomorrow.